हेलो गाइस, वेलकम टू आर स्टॉक्स। मैं राहुल शर्मा एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने। तो आज हम बात करेंगे रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के बारे में। आरबीआई इसको कैसे रेगुलेट करता है, कैसे इससे मनी में इनफ्लो आता है, कैसे इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और आरबीआई ऐसा क्यों करता है, आरबीआई इसको ऊपर नीचे क्यों करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई क्या है? आरबीआई आप मानिए, आरबीआई इस देश के अंदर सारे बैंकों का मुखिया है। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1935 में हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। आरबीआई इंडिया में सारी पॉलिसीज को बनाता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो कैसा रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है। उसके अकॉर्डिंग वो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को ऊपर नीचे करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं आरबीआई से फंड को लेते हैं। और रिजर्व रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जितने कमर्शियल बैंक्स हैं अपने फंड्स को पार्क करते हैं आरबीआई के पास, उस पर इंटरेस्ट इनकम लाते हैं। यूजुअली जो होता है रेपो रेट ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट कम होता है। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करता है, कैसे रेपो रेट को कंट्रोल करता है, कैसे रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करता है, मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम रेपो रेट की। मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक पैसा लेता है आरबीआई से। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक्स को बोरिंग भी हाई रेट पे मिलेगी। अगर कमर्शियल बैंक को बोरिंग हाई रेट पे मिलेगी, वो आगे भी उसको जो लेंड करेगा वो हाई रेट पे करेगा। और मान लीजिए कि रेपो रेट बहुत ज़्यादा है। रेपो रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से उसको बहुत ही महंगे दामों में खरीदा, उसको आपको ही महंगे दामों पे दिया। इसका मतलब ये है कि ये आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन बहुत ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए अचानक से आरबीआई उस रेपो रेट को कम कर देता है, जैसा आप न्यूज़ में सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। जैसे ही वो रेपो रेट कम होता है, उसमें आपकी जो ईएमआई पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की ईएमआई दे रहे हैं, तो उस पर आपकी ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाएगी 25 बेसिस पॉइंट से। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप ईएमआई कम देंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और आप उस पैसे को, जो आपकी ईएमआई से आपका पैसा बच रहा है, उसको आप इकोनॉमी में फ्यूल करेंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन की दर बढ़ेगी। मान लीजिए इन्फ्लेशन दर कम है, तो उस बेसिस पे आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को कम कर देता है। जैसे रेपो रेट कम होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, इन्फ्लेशन की जो दर है जैसी आरबीआई चाहती है वैसी आ जाएगी। और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की दर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे वो रेपो रेट को बढ़ा देगा, आपकी ईएमआई है वो भी बहुत महंगी हो जाएगी और आपकी खरीदने की क्षमता, क्योंकि ईएमआई का बर्डन आप पे बढ़ रहा है, आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। तो वो पैसा इकोनॉमी या दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना जाके आपकी ईएमआई में चले जाएगा और इन्फ्लेशन जैसी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन की दर भी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में इतना पैसा फ्यूल नहीं होता। और आइए अब हम जानते हैं कि इससे कि मार्केट के अंदर क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। जैसे ही रेपो रेट बढ़ जाएगा, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको महंगे दामों पे आरबीआई से उस लोन को लेता है। अगर वो महंगे दामों पे आरबीआई से लोन को लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत कम जाएगा आरबीआई के पास उस लोन को लेने के लिए। अगर वो आरबीआई के पास कम जाएगा तो बैंक के पास खुद की लिक्विडिटी कम होगी। अगर उसके पास खुद की लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट में भी जो कैश का फ्लो है वो कम ही जाएगा। और मान लीजिए आरबीआई ने इस रेपो रेट को कम कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सस्ते दामों पे लोन मिलेगा, उनके पास खुद कैश की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो जो कैश की लिक्विडिटी होगी वो मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी में लग जाएगी, जिससे कैश की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा रेपो रेट का फर्क दो चीज़ों पे पड़ता है, कैश फ्लो पे, इकोनॉमी के अंदर जो भी कैश फ्लो है, और दूसरा इन्फ्लेशन दर को कंट्रोल कैसे करना है। तो हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, जिसपे कमर्शियल बैंक्स अपने फंड्स को पार्क करता है आरबीआई के पास और उस पर अपनी इंटरेस्ट इनकम कमाता है। तो इसका कैश लिक्विडिटी पे कैसे फर्क पड़ता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आज की डेट में 5% रेपो रेट है और आरबीआई ने उस रेपो रेट को बढ़ा दिया। जैसे उस रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देगा तो बैंक की उत्सुकता होगी कि वो अपने पैसे को, जो पैसा उसके पास पड़ा है, वो आरबीआई के पास रख के उसको पैसा कमाए। जब वो रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा और बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास रखेगा, इसका मतलब उसके पास खुद की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी। उसके पास खुद की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि उसको इनकम का लालच है, वो आरबीआई से इनकम कमाना चाहता है। तो उसके पास खुद की लिक्विडिटी कम होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैश का फ्लो बहुत ही कम जाएगा। और मान लीजिए वहीं आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर बैंक अपने पैसे को वहां पे पार्क करेंगे तो उनको उस पर कम इंटरेस्ट इनकम होगी। इसका मतलब ये है कि अपने पैसे को अपने पास ही रखना चाहेंगे, उसको दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को, कंज्यूमर्स को देना चाहेंगे, जिससे उनको इंटरेस्ट की ज्यादा इनकम। इससे ही आरबीआई, जो कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट उसके इंपॉर्टेंट टूल्स है, मार्केट में इन्फ्लेशन को और कैश फ्लो को कंट्रोल कर। तो इस मुद्दे के साथ मैं राहुल शर्मा, आई एम साइनिंग ऑफ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।